हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अपस्किल विद अनस। माई के टॉपिक में आज नया टॉपिक है मैथमेटिकल फंक्शंस इन माई। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक्स में है। बेसिकली ये क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस इन माई। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिकल फंक्शन जितने भी अवेलेबल है माई में, वो सारे को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, उसको शेयर करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहे और मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शंस होते क्या है। बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी गिवन नंबर को नंबर के ऊपर, और आउटपुट में एक न्यूमेरिक वैल्यू सेंड करते हैं। अब अरिथमेटिक फंक्शन जैसे कि एब्सोल्यूट हो गया, सीलिंग हो गया, डिग्रीज, फ्लोर, पावर, रेडियंस, ये सारे के सारे आउटपुट उसी टाइप का भेजते हैं जिस टाइप का इनको इनपुट मिला हो। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और उनके अलावा जो फंक्शन होते हैं जैसे कि एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे इनपुट का जो डेटा होता है उसको वो लोग फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं और आउटपुट में एक फ्लोट वैल्यू देते हैं। अब सारे मैथमेटिकल फंक्शन सिवाय रैन के डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन होते हैं, मतलब इन्हें जिस तरह का इनपुट मिलता है उसी तरह का ये लोग आउटपुट देते हैं। लेकिन रैन ऐसा नहीं है। तो रैन बेसिकली क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक कब होता है, जब उसके अंदर एक सीड पैरामीटर हो, स्पेसिफिकली सीड पैरामीटर्स को दिया गया हो। तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन था, एकदम बेसिक एक्सप्लेनेशन था मैथमेटिकल फंक्शन का। अभी हम लोग एक एक मैथमेटिकल फंक्शंस को देखते हैं सिंटैक्स और एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहला फंक्शन है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट ABS एब्सोल्यूट, और जो भी नंबर आपको चाहिए, जिसका जो भी नंबर का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, आपको उसके अंदर आपको यहाँ इसके अंदर उसको लिख देना है। एग्जाम्पल जैसे कि सिलेक्ट एब्सोल्यूट ऑफ 5, तो 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है, इसलिए इसने आउटपुट में 5 दे देगा। नेक्स्ट है अकॉस। इसका मतलब है आर्क कोसाइन। बेसिकली करता क्या है, किसी भी नंबर का आर्क कोसाइन वैल्यू हम लोग को आउटपुट में देता है। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट अकॉस नंबर। एग्जाम्पल क्या है, सिलेक्ट अकॉस 1, मतलब 1 का आर्क कोसाइन वैल्यू चाहिए, तो आउटपुट क्या आया, 0। नेक्स्ट है असाइन। ये क्या करता है, किसी भी नंबर का आर्क साइन वैल्यू आउटपुट में दे देगा, मतलब एक नंबर है उसका जो भी आर्क साइन वैल्यू बनता है उसको ये आउटपुट में सेंड कर देगा। अब सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट अ साइन नंबर, ब्रैकेट के अंदर नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सिलेक्ट अ साइन 1, मतलब 1 का असाइन आर्क साइन वैल्यू चाहिए, तो 1 का आर्क साइन वैल्यू क्या है, 1.570796 एंड फर्दर जो भी नंबर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट फंक्शन है अ टेन। बेसिकली ये क्या करता है, रिटर्न, ये किसी भी नंबर का आर्क टेंजेंट वैल्यू आउटपुट में देता है। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट अ टेन ऑफ अ नंबर। एग्जाम्पल सिलेक्ट अ टेन 1, 1 का आर्क टेंजेंट वैल्यू क्या है, 0.7853 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आउटपुट में आपको दे देगा। नेक्स्ट फंक्शन है अ टेन टू। बेसिकली क्या करता है, दो नंबर्स के बीच का आर्क टेंजेंट वैल्यू क्या होता है, दो नंबर्स का आर्क टेंजेंट वैल्यू क्या होगा वो आउटपुट में दे देगा। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट ATN 2 नंबर 1 एंड नंबर 2। आपको दोनों नंबर यहाँ पर लिखना है, उन दोनों का जो भी आर्क टेंजेंट वैल्यू होगा ये आपको आउटपुट में दे देगा। एग्जाम्पल है सिलेक्ट ATN 2 5,2। आउटपुट क्या है इसका, 1.1902 एंड सो ऑन। आप जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू, नेक्स्ट फंक्शन के पास, सीलिंग। सीलिंग आपको पता है ये क्या करता है, बेसिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू जो कि एक नंबर से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, उसको ये आउटपुट में रिटर्न कर देता है। जैसे कि सीलिंग आपको पता है, सीलिंग ऊपर का हिस्सा होता है, तो किसी भी डेसिमल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर होता है अपर साइड में, ये उसको आउटपुट में दे देगा। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट सीलिंग डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल सिलेक्ट सीलिंग 25.75, मतलब 25.75 का सीलिंग वैल्यू चाहिए आपको। तो 25.75 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 26 है, क्योंकि 25.75 के थोड़ा सा ऊपर 26 होता है और 25 बहुत नीचे है, तो इसलिए आउटपुट में क्या दिया, 26। अब जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन के पास। नेक्स्ट फंक्शन है कोसाइन ऑफ अ नंबर। तो कॉस, इसका सिंटैक्स क्या करता है, बेसिकली ये फंक्शन
किसी भी नंबर का कोसाइन वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा। मतलब इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट कॉस नंबर। एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट कॉस ऑफ 1, तो अगर 1 का कॉस वैल्यू क्या होती है 0.5403, आपको अगर 1 की कॉस्ट वैल्यू चाहिए तो आप ये फंक्शन ये लिखकर आप 1 की कॉस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन के पास। जिस तरह से हमारे पास कॉस है, जो एक नंबर का कॉस्ट वैल्यू होता है, कोसाइन वैल्यू होता है, उसी तरह हमारे पास कॉट भी है। तो कॉट क्या करता है, किसी भी नंबर का कॉटेंजेंट वैल्यू हम लोग को आउटपुट में दे देता है। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉट नंबर। एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट कॉट 1, मतलब 1 का कोटेंजेंट वैल्यू आपको चाहिए, तो आउटपुट में क्या आएगा 0.6420926 एंड सो ऑन। तो ये है कुछ मैथमेटिकल फंक्शन, अभी हम लोग आगे और देखने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बेसिकली आपको ये काम कब आएगा, जब आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आपको ऐसे एप्लीकेशन पे काम करते हैं जहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है, तो वहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन बहुत काम आएगा आपको। तो अभी आते हैं आगे वाले मैथमेटिकल फंक्शन को देखते हैं। डिग्रीज बेसिकली क्या करता है, कोई भी रेडियन वैल्यू आप इनपुट में दोगे तो उसको ये डिग्रीज में कन्वर्ट करके आउटपुट में दे देगा। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट डिग्रीज नंबर। नंबर को आपको रेडियन फॉर्मेट में डालना है, तो सिलेक्ट डिग्रीज 5, ये एग्जांपल है इसका। तो 5 रेडियन नंबर का कितनी डिग्रीज होती है, तो आउटपुट में क्या आता है 286 डिग्रीज। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन करता क्या है, किसी भी नंबर को e के पावर से मल्टीप्लाई करेगा एंड जो भी आउटपुट आपको आएगा वो ये आउटपुट में दे देगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ नंबर। एग्जांपल सिलेक्ट exp2, तो बेसिकली 2 जो भी आउटपुट आता है वो आउटपुट यहाँ पे आपको दे देगा यहाँ पर वो। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फ्लोर फंक्शन। फ्लोर हमें पता है फ्लोर नीचे होता है, तो बेसिकली क्या करता है, ये रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अ नंबर हो। मतलब किसी भी नंबर से क्लोजेस्ट नियरेस्ट लार्जेस्ट नीचे की तरफ लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू जो भी होगी वो आपको आउटपुट में दे देगा ये। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट फ्लोर। डेसिमल वैल्यू आपको जो भी यहाँ पे इनपुट में डालना है डाल सकते हैं यहाँ पर आप। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग, सिलेक्ट फ्लोर ऑफ 25.75। जो हमने सीलिंग में एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर भी ले रहे हैं 25.75। तो 25.75 का नियरेस्ट नीचे की तरफ सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है 25, तो आउटपुट में क्या दे देगा ये 25। अब जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन के पास। नेक्स्ट फंक्शन है लॉग। तो ये क्या करता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉगरिथमिक वैल्यू किसी भी नंबर का ये आउटपुट में दे देगा। सिंटैक्स है इसका सिलेक्ट लॉग नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सिलेक्ट लॉग 5, मतलब 5 का लॉग वैल्यू चाहिए, तो 5 का लॉग वैल्यू होता है 1.6094379 एंड सो ऑन, तो ये आपको वो आउटपुट में दे देगा। नेक्स्ट फंक्शन है लॉग 10। बेसिकली इससे पहले जो हमने लॉग देखा उसका बेस आप स्पेसिफाई कर सकते हो खुद से, और उस बेस के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर लॉग का बेस 10 स्पेसिफाइड होगा लॉग 10 में। तो ये क्या करेगा, किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू टू द बेस 10 उसको वो आउटपुट में दे देगा। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट लॉग 10 नंबर। एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट लॉग 10 5। अब जो 5 का लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10 जो भी वैल्यू होती है ये आपको आउटपुट में दे देगा। आउटपुट की वैल्यू क्या है 0.6987 एंड सो ऑन, तो ये आपको वो वैल्यू आउटपुट में दे देगा। नेक्स्ट है पाई फंक्शन। ये क्या करता है, किसी भी ये क्या करता है ना, पाई वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा। तो सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट पाई एंड क्लोज पैरेंथेसिस। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट पाई क्लोज पैरेंथेसिस, तो आउटपुट में क्या देगा 3.141592। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पावर। ये क्या करता है, बेसिकली किसी भी नंबर रेज टू द पावर स्पेसिफाइड वो आउटपुट अब में आपको दे देगा। एक नंबर को आपको जितने ही पावर से मल्टीप्लाई करना है, जितने ही पावर देना है उसको आप वो पावर स्पेसिफाई कर सकते हो, ये उसका आउटपुट आपको दे देगा। सिंटैक्स इसका क्या है, सिलेक्ट पावर नंबर एंड पावर नंबर। यहाँ पर बेस नंबर आता है और यहाँ पर पावर, जो भी उसके रेज टू होगा वो नंबर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, सिलेक्ट पावर 3,2, तो मतलब 3 रेज टू 2, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो आपको आउटपुट में क्या दे देगा ये फंक्शन 9। नेक्स्ट फंक्शन के पास जाते हैं हम लोग, रेडियंस।
अभी जो डिग्रीज था वो क्या करता था, रेडियंस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करता था। रेडियन क्या करता है, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके आउटपुट में देता है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट रेडियंस डिग्री वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट रेडियंस 90, तो 90 जो डिग्री में है वैल्यू, अब इसका रेडियन वैल्यू कितना होता है 1, तो आउटपुट में आपको क्या दे देगा, ये 1 दे देगा। नेक्स्ट फंक्शन है रैंड, तो रिटर्न्स अ रैंडम नंबर, इसका मतलब है रैंडम नंबर। तो सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट रैंड क्लोज पैरेंथेसिस। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिखते हो सिलेक्ट रैंड क्लोज पैरेंथेसिस, तो आपको आउटपुट में 0.1496 या ऐसे कोई भी रैंडम नंबर आपको आउटपुट में देते रहेगा, हर बार एक न्यू नंबर देगा ये। नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है राउंड। राउंड बेसिकली क्या करता है, किसी भी डेसिमल नंबर को आपको कितने प्लेसेस से राउंड करना है वो आप स्पेसिफाई कर दोगे, तो ये आपको उतना प्लेसेस से राउंड करके वैल्यू आउटपुट में दे देगा। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट राउंड नंबर एंड डेसिमल प्लेसेस, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस आपको आउटपुट में चाहिए वहाँ तक का ये वैल्यू लेगा, और जितनी भी वैल्यू राउंड हो सकती है वहाँ तक राउंड करके दे देगा वैल्यू वो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग, सिलेक्ट राउंड 2345.12745, इस नंबर को राउंड करना है मुझे, लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही। तो 2 डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक आती है, 1 2, तो 1 2 के बाद का नंबर क्या है 7, तो राउंड होकर कितना हो जाएगा, ये 1 3 हो जाना चाहिए। तो आउटपुट में आपको क्या देगा, ये 2345.13 आपको आउटपुट में दे देगा ये। नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है आपका साइन। ये क्या करता है, किसी भी नंबर का साइन आउटपुट में दे देगा आपको, साइन। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट साइन ऑफ नंबर। तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सिलेक्ट साइन 250.5, इसका साइन क्या है जो 1.0, तो ये आपको आउटपुट में दे देगा ये। नेक्स्ट है साइन, रिटर्न्स द साइन ऑफ अ नंबर। ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर का साइन वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट साइन ऑफ नंबर। एग्जांपल सिलेक्ट साइन, और 1 का अगर साइन वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो 0.841470 आता है, तो आपको यही वैल्यू आउटपुट में दे देगा जब आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर है स्क्वायर रूट, ये क्या करता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको आउटपुट में दे देगा। सिंटैक्स है सिलेक्ट SQRT और क्लोज पैरेंथेसिस में नंबर आप डाल सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट SQRT 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7, तो 7 आपको आउटपुट में दे देगा। फिर जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, वो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या करता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा। आप सिंटैक्स क्या है इसका, सिलेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पर भी आपको सिंटैक्स आएगा SQARE नंबर। यहाँ पर मैंने गलती से SQRT लिख दिया, यहाँ पर SQUARE आएगा, आपको नंबर अंदर लिखना है। सिलेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ध्यान रखना यहाँ पर SQRT मत लिखना है, SQUARE आएगा। लास्ट फंक्शन है हमारा टेंजेंट फंक्शन। बेसिकली टेंजेंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर का टेंजेंट वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा ये। सिंपल सिंटैक्स क्या है इसका, सिलेक्ट tan ऑफ नंबर। एग्जांपल सिलेक्ट tan ऑफ 1, तो 1 की tan वैल्यू जो भी होती है वो आपको आउटपुट में दे देगा। जैसे यहाँ पर आउटपुट में क्या है 1.5574। तो दोस्तों ये था मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन हैव बीन कवर्ड इन दिस वीडियो। तो आई होप आपको मैथमेटिकल फंक्शन समझा होगा माइस्क्यूएल में क्या क्या है। बहुत ही सिंपल है, 1 लाइन सिंटैक्स है इनका, और आंसर भी बहुत सिंपली मिल जाते हैं इसके। इसमें ज़्यादा लोड नहीं है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। इसका मेन यूज़ कब आएगा, जब आप कोई कैलकुलेटर पे काम करो या फिर आप ऐसे टॉपिक्स पे या फिर ऐसे सिस्टम पर काम करते होगे जहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेशन लगता होगा, तो वहाँ पर आपको काम आएगा मैथमेटिकल फंक्शन। एंड मैं इसका एग्जीक्यूशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट सिंटैक्स से आपको समझ में आ जाएगा कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसलिए मैं इसका एग्जीक्यूशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा। एंड मैं नहीं चाहता कि आपको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो, आप सिंपली इससे समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट से इसको समझ सकते हैं, एंड जब चाहे तब इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच।